सारे बिंदुओं से जोड़ेंगे। फिर राजनीति हो, धर्म हो, समाज हो, सिद्धांत हो, व्यवहार हो, देश की किसी भी प्रकार की घटनाएं हों, समाज को एक दूसरे के बीच सेतु बनने का सौभाग्य पत्रकार को प्राप्त होता है। ये मेरे लिए बहुत खुशी का विषय बनता है। आप जिन जिन पत्रों के संवाददाता हैं, जिन जिन पत्रों से आप जुड़े हुए हैं, स्वयं संपादन करते हैं या जिस प्रकार से भी आप उनसे अपना जुड़ाव रखते हैं, मेरी आप सबके लिए निरंतर उन्नति और प्रगति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा यहाँ परसों आने का कार्यक्रम था और यथा समय हम उपस्थित हुए थे। सिवनी में जो चैत्यालय जी आप देख रहे हैं भैरवगंज में, ये काफ़ी प्राचीन चैत्यालय है और अभी इसका लाल पत्थर से फ्रंट का निर्माण कराया गया है। इसके उद्घाटन का समाज ने एक बहुत बृहद कार्यक्रम बनाया है। 11 और 12 फरवरी का काफ़ी विस्तृत प्रोग्राम है। अखिल भारतीय स्तर पर इसकी सारी समायोजना सिवनी समाज के द्वारा आयोजित की। 2 दिन का ये कार्यक्रम है, कल 11 फरवरी और परसों 12 फरवरी का। कल कुछ विशेष पूजा प्रतिष्ठा होनी है। 4 परिवारों ने एक बड़ी राशि खर्च करके कलशों पर स्वर्ण पालिश करवाया है। सबसे बड़ी बात ये है इस कार्यक्रम की। और कुछ 6 परिवार और हैं जिनने छोटे छोटे कलशों पर स्वर्ण का पालिश करवाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये काम प्रायः समाज के द्वारा होता है, लेकिन सिवनी में ये सबसे पहली बार बात सामने आई कि समाज ने कार्यक्रम नहीं करके किसी एक परिवार ने उस कलश में स्वर्ण पालिश का पूरा खर्च वहन किया। वो परिवार ही उस कलश का आरोहण करेगा, ऐसा पहले से ही समाज ने तय किया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है सिवनी के लिए कि कुछ विशिष्ट परिवारों ने ही कलशों पर स्वर्ण का पालिश करवाया है और वे परिवार ही 12 तारीख को उन कलशों का आरोहण करेंगे। हमारे देश में जैन समाज में फिर वो दिगंबर है, श्वेतांबर है, तारण समाज है या जो भी जैन वर्ग है। जैन समाज में पूजा प्रतिष्ठा का एक अलग ही विधि विधान हम देखते हैं। यद्यपि जो भी जैन वर्ग है सभी की अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपनी क्रियाएं हैं। इसके अलावा देश भर में जितने भी हमारे लोग रहते हैं, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी वर्ग हमारे देश में ऐसा नहीं है, कोई पंथ और धर्म ऐसा नहीं है जिसके अंतरंग में धार्मिक भावनाएं ना हो। हर समाज में, हर पंथ में, हर वर्ग धर्म की भावनाओं का उद्भव देखा ही जाता है और हर समाज में लोग अपनी अपनी मान्यता आस्था के अनुसार अपनी सारी धार्मिक प्रक्रियाएं संपन्न करते हैं। और मेरा विश्वास है कि ऐसा हर धर्म को अपनी अपनी परंपरा अनुसार करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा भारतवर्ष अनेकता में एकता के सूत्र का अनुपालन करता है। यहाँ हम अनेक प्रकार के फूलों की बगिया जैसे महकते रहते हैं। अनेक धर्म हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक प्रकार का विश्वास है, लेकिन जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति में ये सारे के सारे एक साथ समा जाते हैं। संस्कृत में हमारे यहाँ एक सूत्र आता है, हस्ति पदे सर्वपदा निमग्ना। हाथी के पाँव में सारे के सारे पाँव समा जाते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति एक ऐसा आधार है जिसमें ये सारे वर्ण, धर्म, पंथ, वर्ग एक साथ समाहित हो जाते हैं और इन्हीं सबकी खुशबू से आज हमारा भारतवर्ष महक रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय। जैन दर्शन की जहाँ तक बात है, जैन दर्शन रीत रागता में विश्वास रखता है और मन में किसी प्रकार की इष्ट अनिष्ट की मान्यताएं, राग द्वेष की धारणाएं, इनको दूर करने में निरंतर प्रेरणा और सहायक बनता है। क्योंकि इस धर्म में एक दूसरे को छोटा बड़ा देखने की आचार्यों ने मना दी कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, किसी को ना जाति से देखना है ना पंथ से देखना है, जीव मात्र को उसके स्वरूप से देखना है। ये जैन दर्शन का मूल आधार है और इसी बेस पर अनेकांत, पश्चात्पाद, अहिंसा, सत्य, ये ऐसे सूत्र हैं जैन दर्शन में
जिनके द्वारा मनुष्य मात्र के लिए कल्याण की आचार्यों ने प्रेरणाएं प्रदान की। जो भी धार्मिक आयोजन है 2 दिन का, इस 2 दिन के समारोह में इन्हीं सारे सिद्धांतों पर यहाँ चर्चाएं भी होंगी और जो भी तारण करण जैन समाज की धारणा, मान्यता, विश्वास के अनुसार पूजा प्रतिष्ठा आदि की विधि है, वो पूरे अनुष्ठान के साथ संपन्न होने वाली है। हमारे पंडित संतोष कुमार जी, पंडित सतीश कुमार जी स्थानीय विद्वान हैं और कल पंडित विजय मोही जी पिपरिया से, पंडित नीलेश कुमार जी सोहागपुर से यहाँ आने वाले हैं। इन चारों ही विद्वानों के सानिध्य में हमारा एक सारा समारोह संपन्न होने वाला है। हमारी बहनें हैं बाल ब्रह्मचारी समय श्री, बाल ब्रह्मचारी विधिश्री, बाल ब्रह्मचारी राजेश भैया, ब्रह्मचारी सदानंद जी, सारे संत यहाँ उपस्थित हैं और हम सबकी एक ही प्रेरणा समाज के लिए है कि धार्मिक आयोजन केवल माध्यम है। दरअसल इनके माध्यम से परिवारों में रहने वाले व्यक्तियों की सोच बदलना चाहिए, वैचारिक क्रांति आनी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा जीवन का जो प्रवाह है ये विचारों के माध्यम से चलता है। बहुत पहले मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी, आप कहें सुन। गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी, गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाल लिया वो संभल गया। ये जड़ है आदमी के विचार, मूल में विचार शैली। अगर आदमी अच्छा सोचेगा तो स्वाभाविक है अच्छा बोलेगा और अच्छा करेगा। जब मन में ही खोट होगी, मन में ही गलत विचार होंगे, तो स्वाभाविक है कि उन विचारों के अनुसार ही उसकी वाणी भी प्रवृत्त होगी और उसी तरह के क्रियाकलाप को उसकी शारीरिक प्रवृत्ति भी देखी जाएगी। हमारा प्रयास ये रहता है कि समाज में एक वैचारिक परिवर्तन आना चाहिए। अगर धर्म से भी जुड़ना है व्यक्ति तो भी विचारों के माध्यम से ही जुड़ेगा, क्योंकि आज कर्म, पाप, भ्रष्टाचार, अन्याय, अनीति और जो भी कार्य देखे जा रहे हैं सामाजिकता के, धार्मिकता के विपरीत, आखिर इन सारे कामों में भी आदमी के विचार ही तो मूल है ना। आदमी गलत सोच रहा है, गलत विचार करते करते जैसा सोचता जाता है वैसा वैसा उसके जीवन में क्रियान्वयन होते हुए दिखा जाता है। हम चाहते हैं कि समाज में एक आध्यात्मिक विचार, वैचारिक क्रांति का आधार है। लोगों के चिंतन में वो चीज़ बैठना चाहिए जो आज जरूरी है। और आप सब पत्रकार बंधु बहुत बहुत धन्यवाद की बात है। आप सबके माध्यम से देखिए, हम तो संत लोग हैं यहाँ एक स्थान पर बैठे